हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में, जहाँ पर हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियाँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद ज्यादातर महिलाओं के पैरों में सूजन आ जाती है। तो क्या आप भी अपनी प्रेगनेंसी में हो रही पैरों की सूजन से परेशान हैं? समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सूजन आ क्यों रही है। चलने में तकलीफ, काम करने में तकलीफ, यहाँ तक कि पैर फोल्ड करके बैठने में भी दर्द हो रहा है। तो परेशान मत होइए, हमारे पास आपकी इस परेशानी को भी कम करने का उपाय है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। केवल प्रेग्नेंट महिलाएं ही नहीं बल्कि हर महिला को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है, और साथ ही इसे बाकी लोगों से भी शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आपको भी इससे मदद मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से और प्यार से आपके लिए ये सारी वीडियोस बनाते हैं। तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है कि प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन क्यों आती है और क्या करें जो ये सूजन कम हो सके। दोस्तों, प्रेगनेंसी में सूजन 5वें महीने से डिलीवरी के समय के बीच तक रहती है। वैसे तो ये कॉमन है, लेकिन फिर भी इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रीक्लैम्सिया भी हो सकता है। ये महिलाओं को हाई बीपी, पैरों और हाथों में सूजन और यूरिन में प्रोटीन होने की वजह से होता है। इसलिए अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही हो तो उसके क्या कारण हैं और कैसे उसका उपचार करना है, आइए जानते हैं। तो पैरों में सूजन आने का पहला कारण हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HCG और प्रोलैक्टिन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे शरीर में अलग अलग बदलाव आने लगते हैं और पैरों, हाथों और चेहरे पर भी सूजन आने लगती है। तो अगर आपको इस तरह से अलग अलग जगहों पर सूजन आ रही है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। दूसरा कारण हो सकता है लो हीमोग्लोबिन। अगर आपको खून की कमी है, जो अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं में हो जाती है, तब भी पैरों में सूजन और चेहरे पर भी सूजन आने लगती है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उन सप्लीमेंट्स को टाइम से लेते रहिए, उन्हें बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको एक बैलेंस डाइट रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन दोनों चीजों को समय से लीजिए, और डॉक्टर ने अगर आपको आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं दिए हैं तो उनसे डिस्कस करके आयरन के सप्लीमेंट्स आप प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। कई बार महिलाएं ये भी सोचने लगती हैं कि हम तो आयरन रिच डाइट ले ही रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है, या अगर सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं तो ये सोचती हैं कि हम सप्लीमेंट्स तो ले ही रहे हैं तो फिर एक आयरन रिच डाइट की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको एक आयरन रिच डाइट यानी कि एक पूरी बैलेंस डाइट और साथ ही में सप्लीमेंट्स दोनों की ही जरूरत होती है। तीसरा कारण हो सकता है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सोडियम। अगर आप इस टाइम में नमक का सेवन बहुत ज्यादा कर रही हैं तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में वाटर है वो रिटेन करेगा और पास नहीं होगा। उसके कारण भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। इसका मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जब भी आप बिना नमक वाला फास्ट या उपवास रखते हैं तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। उसका कारण यही होता है कि नमक नहीं खाने की वजह से आपका यूरिनेशन फास्ट होने लगता है और आपकी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होता। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में नमक की मात्रा कम कर देनी है। इससे आपके पैरों की स्वेलिंग में काफी आराम मिलेगा। चौथा कारण हो सकता है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन। अगर आप चाय या कॉफी की शौकीन हैं और प्रेगनेंसी में आप इसका सेवन ज्यादा कर रही हैं, तब भी पैरों में सूजन बढ़ने लगती है, क्योंकि कैफीन शरीर को डिहाइड्रेट करती है और पानी की कमी से भी सूजन बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप चाय या कॉफी का सेवन कर रही हैं तो उन्हें रोक दीजिए और पानी की मात्रा को बढ़ाइए। इससे भी आपकी सूजन में काफी आराम मिलेगा। अगला और पांचवा कारण हो सकता है एक्सेसिव वर्क। अगर आप प्रेगनेंसी में दिन भर काम करती रहेंगी, जिसमें आपको ज्यादा चलना फिरना पड़ रहा है, या आप स्कूटी चला रही हैं, तब भी आपके पैरों में जोर पड़ता है और पैरों में सूजन आ जाती है, क्योंकि बच्चे का पूरा वेट यूट्रस पर होता है, जिससे सूजन के साथ कमर में दर्द भी होने लगता है, क्योंकि शरीर और बच्चे दोनों का ही भार हमारे पैरों पर पड़ता है और प्रेगनेंसी में आपका खुद का भी वेट बढ़ जाता है। इसलिए काम के साथ साथ आराम जरूर कीजिए और स्कूटी चलाने से जितना हो सके बचिए। और किसी दिन अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है काम की वजह से या किसी और वजह से भी, तो जब आप आराम करने लेटिए तो पैरों के नीचे तकिया रख लीजिए। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में वैसे भी पैरों के नीचे तकिया लगाने से कमर और पैरों में काफी आराम मिलता है। छठा कारण हो सकता है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट।
अगर आपको यूरिन ठीक से पास नहीं हो रही है या दिन भर में नॉर्मल से कम आप यूरिन जा रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि पैरों में सूजन हो सकती है। ये केवल प्रेग्नेंट महिलाओं में ही नहीं बल्कि किसी भी महिला में हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और अपनी यूरिक एसिड टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कारण हो सकता है लैक ऑफ पोटेशियम। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम की कमी है तो इससे पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिससे स्वेलिंग ज्यादा होने लगती है। इसलिए अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड जैसे केला, टमाटर, मशरूम, नारियल पानी, एवोकाडो, पालक, ये सब शामिल करिए। पोटेशियम की कमी केवल सूजन नहीं लाती बल्कि शरीर में कमजोरी, साथ ही डिलीवरी के समय कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करती है। इसलिए बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आप डाइट में पोटेशियम को भी शामिल जरूर कीजिए। इनके अलावा 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप हैं जो पैरों की सूजन को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। हील्स वाली फुटवेयर, टाइट फुटवेयर और टाइट कपड़े जैसे कि बहुत ज्यादा टाइट जीन्स बिल्कुल मत पहनिए। प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है और टाइट कपड़े या टाइट चप्पल पहनने से ब्लड सर्कुलेशन रुकने लग जाता है, उससे भी पैरों में सूजन आने लगती है। तो कोई सॉफ्ट फुटवेयर और लूज कपड़े पहनिए। दूसरा, जब भी आप सोएं तो अपनी लेफ्ट करवट लेकर सोएं, क्योंकि जब हम राइट तरफ करवट लेकर सोते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस रुकने लगता है, क्योंकि पेट में जो खाना बाइल जूस में बदलता है वो आंतों में नहीं जा पाता और उसी की वजह से किडनी पर जोर पड़ता है और पैरों में सूजन आने लगती है। इसलिए जब भी आप सोएं तो हमेशा लेफ्ट करवट ही सोएं। प्रेगनेंसी में एक महिला की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार और बच्चे के साथ साथ उसे खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी तो इसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा। 9 महीने खुद के अंदर एक लाइफ डेवलप करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो प्रेगनेंसी के साथ साथ आपको डिलीवरी में भी समस्याएं थोड़ी कम आएंगी। इसलिए काम के साथ साथ खुद की सेहत का भी ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोग जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बगल वाले दिए गए घंटे को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो वो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके दिए गए टॉपिक पे वीडियो शेयर करने की। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।